केवल एक चीज पढ़िए, ये वाला। सही सोच। दीदी क्या लिखा है? नेटका में यूनिट में सही सोच सेवा हाँ रोज उतना ही, केवल वही पढ़िए, सेकंड वाला ही पढ़िए, सेकंड कॉलम का ही। सही सोच सेवा रोज। अच्छा हाँ यस, उतना ही सही सोच। हाँ सही सोच, ठीक है। आगे भी पढ़ा सही किया आपने। लगभग लगभग मेरी 40-42 साल उम्र हो गई है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, सबसे कठिन वही है सही सोच। और वही बीमारी ठीक करनी होगी। बाकी कहीं भी बीमारी ठीक करेंगे फिर हो जाएगी। फोड़ा हुआ है, कपड़ा से ढक देंगे, फिर वो फोड़ा ऐसे थोड़ी ठीक हो जाएगा। जबकि फोड़े का सही से इलाज करेंगे तभी तो जाएगा। तो अगर जब तक इसको यहाँ से ठीक नहीं होगा तब तक उसको लाख कुछ कर लो, कुछ फिर घूम के वहीं आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो मनसा वाचा कर्मणा, पहले मनसा में करना है फिर वाचा में। और हम लोग तो भाई देव नहीं है, कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? कर्मणा में वो एक्शन दिखने लगे। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो कर्मणा से समझ में आ जाएगा तो उसके मनसा में सही हुआ है कि नहीं हुआ है। और नहीं सही हुआ तो फिर उसको वैसा इलाज देना है, वैसा ट्राई करना, प्रयास करना है कि हो जाए। आ रही बात समझ में? किसी को सेंटर में डरने की जरूरत है? जो गलत कर रहा है उसको डरने की जरूरत है। जो गलत नहीं कर रहा है एकदम दहाड़ के, पढ़ने में कमजोर है कोई दिक्कत नहीं, फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाएंगे, कर्म करेंगे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से, कामचोरी नहीं, ईमानदारी से पूरी ताकत लगा के अपनी एकदम निष्ठा से उस पर पूरा फोकस करेंगे। ठीक है जी, समझ रहे हैं? तो आपके कर्मों में दिखेगा कि लक्षण ठीक नहीं है, तभी तो समझ में आएगा कि सोच सही नहीं हुई है। सोच तो अंदर है ना, मेरे पास थर्मोमीटर तो है नहीं, अंदर से पता कैसे कर लेंगे? तो मनसा वाचा कर्मणा, मन में क्या सोच रहे हैं जबान पे आपके आने लगेगी और फिर आपके कर्मों में दिखने लगेगा। कर्म में सही नहीं दिख रहा है तो जबान पे कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, मतलब सही से कि भाई इस चीज़ को मंत्र पढ़ो, सही चीज़ें पढ़ो, सही सही फिलॉसफी पढ़ाएंगे। फिर नहीं हुआ फिर मन पे फिर धीरे धीरे चलता रहेगा। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अपने 42 साल के अनुभव में, 40-42 साल के अनुभव में आया है बहुत कठिन है सोच बदलना। क्यों? वृत्ति, कर्म, संस्कार, वासना, ये जो वासना है कई जन्मों से चला आ रहा है, टेंडेंसी से कई जन्मों से चला आ रहा है, तो एकाएक नहीं होगा। पुरानी गंदगी भी वृत्ति में बैठी है। ये वृत्ति तो, ये वासना इसको उठाता है वृत्ति को। तो जो पुराना कचड़ा है वो इसको उठाएगा, अगर गलत चीज का, जिसका अच्छा होगा उसका भी रहेगा। तो अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शेर की तरह दहाड़ेगा वो कैंपस में। हमको धीरे धीरे इस तरफ लेके जाना है कि अच्छा रहे, शेर की तरह अपना करे काम। लेकिन अगर इसमें कमी है तो धीरे 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 इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, करेंगे ना? समझ रहे हैं? वृत्ति, कम संस्कार कर्म, वासना, संस्कार, तीन चीज और है जो इसका पोस्टर नहीं बनाया है, जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी बता ही देते हैं आप लोगों को। 3 गुण सब में है, पूरे दुनिया में सब में 3 गुण हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। कोई भी हो, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, दोनों में तीनों गुण मिलेंगे। क्वांटिटी वेरी कर सकती है। समझ रहे हैं? सात्विक, तामसिक, सात्विक, राजसिक। सिंपल में समझा देते हैं। तामसिक गुण क्या हो गए? लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलसीपना, ये सब तामसिक गुण है, ठीक है। दूसरा गुण क्या हो गया? राजसिक, आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ समथिंग, मारेंगे तूफान कर देंगे, क्रिएट करना है, एंजॉय करना है, ये हो गया राजसिक। सात्विक क्या हो गया? कि भाई अपना धर्म के अनुसार अपना कर्म करना है, ठीक है। तीनों में तीनों गुण मिलेंगे, सॉरी तीनों गुण हर व्यक्ति में मिलेंगे, तो आप लोगों के अंदर भी। तो हमें क्या करना है? तामसिक को धीरे धीरे कम करना है और क्या करना है? राजसिक और सात्विक को बढ़ाना है। एक चीज और है, अगर राजसिक पूरा नहीं होगा और सात्विक में चले जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, डॉक्टर की जो भी है, और हम कहें नहीं 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 एकदम बढ़िया कुछ नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपकी जो भी डिजायर है उसको पाना है, ठीक है जी, उसको एकदम प्राप्त करना है, उसमें डरना नहीं है आपको, लेकिन तामसिक को हटाना है। तो जब तमोगुण बढ़ेगा तो तमोगुण से आप लोग से रिक्वेस्ट करके बात करते हैं, लेकिन जब बढ़ेगा तो ऐसी जैसी बीमारी वैसा इलाज होगा। और किसको नहीं डरना है? जो बढ़िया से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन गड़बड़ काम करेंगे तो डरना पड़ेगा ही, नहीं तो फिर वो यहाँ से चला जाएगा। तो हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ रहेगा तो उसकी जिंदगी। अब इधर आ जाइए, लेके आ जाइए आप लोग, आइए। रोशनी आपसे क्या प्रॉमिस कर रहा है?
भाई शुरू से सफलता तक, ठीक है, जिम्मेदारी ले रहा है ना, तो कल को 11 साल 20 साल आप यहाँ 21 साल से लेके 3 साल तक लोग स्पेंड कर सकते हैं। यानी मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम 21 साल, इतने में आराम से यहाँ से लोग निकल जाते हैं। मान लीजिए 21 साल आपने बिताया है, 3 अच्छा खासा टाइम बिताया और कहीं जाके सफल नहीं हुए। सफल मतलब बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, जितनी आपकी क्षमता है, पूरा पोटेंशियल जितना भगवान ने दे के भेजा वो हो जाए, तो नहीं होंगे तो हमारी वो अच्छा नहीं होगा ना हम लोग के लिए। तो इसीलिए हम लोग पूरी ताकत लगाते हैं, ठीक है। तो जो भी कर रहे हैं आप लोगों की कुछ इच्छाएं हैं और राजसिक पूरा करना है, उसी के लिए आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आप 11 साल यहाँ बिताएं केवल टाइम पास करें और कुछ हो ही नहीं, फिर क्या मतलब? फिर तो हम लोग पे धब्बा आएगा ना, समझ रहे हैं? किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डरने की जरूरत है ही नहीं। अगर डर रहे हैं तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों समय जी? गड़बड़ है। कुछ गलत हो रहा है तभी तो डर रहे हैं। और अगर गलत नहीं हो रहा तो सीआई की आंखों में डाल के या जो भी मेंटर है एकदम क्वेश्चनिंग करना है, समझ रहे हैं? किसी से नहीं डरना है। कोई हो, डीएम साहब है उनसे भी बढ़िया से बात किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर साहब है उनसे भी बात किया जाएगा, लेकिन उसने वैसा बनना है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर डर रहे तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो सकता है। कंफ्यूजन हो गया सामने, तो अपनी बात को सही से एक्सप्लेन कीजिए, एज पर दिस रूल, एज पर दिस बताइए उनको। लेकिन कहीं सस्पिशन लगेगा तो मेंटर का काम ही है। मेंटर की अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जो बच्चा रोशनी में आए वो बच्चा बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सफल हो जाए। मेंटर का यही है ना कि आपकी उंगली पकड़ के, जब तक कि आप छोटे हैं तब तक आपको एकदम बड़ा, आप इंडिपेंडेंट निर्णय लेने लगे, दौड़ने लगे, बुद्धि ऐसा जिंदगी में जो निर्णय की जरूरत पड़े निर्णय ले सके, उसके बाद अर्थ की जरूरत पड़ेगी अर्थ अपना कमा सके और एक अच्छे इंसान रहे, समझ रहे हैं? तो हम लोग वो हर चीज करेंगे जिससे कि हमारा शिष्य जो है वो बौद्धिक, आर्थिक और एक अच्छा इंसान बने। अब जो इस चीज से सहमत होगा वो सेंटर में एकदम बिना डरे, बिना निडक विचरण करेगा। सुखम चर मतलब चलना होता है, विचरण करना होता है। सुख के साथ, हैप्पी के साथ, एंजॉय के साथ घूमेगा। और जो डर रहा है उसको डरना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। या तो बदल लेगा, और बदल लेगा, बिल्कुल बदल लेगा। भाई इंप्रूव हुआ है कि नहीं, और अच्छा हो जाएगा। और नहीं इंप्रूव होगा तो भाई हम किसी को, लेकिन हमारे मेंटर में जो आएगा, हम लोग की अकाउंटेबिलिटी ये है, उसके लिए हम लोग पूरा सजग है, ठीक है। अब थोड़ा से एक और आ जाइए। अब देखिए ये जो है, तो मैंने कहा ना पहले वासनाज है, पहले की चीजें, टेंडेंसीज हैं जो आपको गलत करने के लिए करेंगी। नहीं, इतना आसान नहीं होगा। इसी में जो यहाँ का रहेगा, कुछ लोग कैसे होंगे, सब दुनिया गड़बड़ बा, सब पड़ोसी गड़बड़ बा, सब माई बाप गड़बड़ बा, सबको दोष दे देंगे। तो क्या होंगे, इस वाले रूट वाले हैं, उनसे हम लोग एकदम दूर रहते हैं। समस्याएं हैं, ये कौन है? नेट का एस्पायरिंग नेट का है जो रोशनी ज्वाइन किया है। समस्याएं हैं, बिल्कुल समस्याएं हैं जिंदगी में। उन समस्याओं से, उन चैलेंजों से क्या करना है? फाइट करना है। अपने मन से ही फाइट करना है। फाइट तो सबसे बड़ा बन के अंदर ही है ना, तामसिक तो वही बैठा है ना, उसको फाइट करके स्पाइरल अप आगे बढ़ना है। जितना चैलेंज रहेगा उतना ऊपर बढ़ना है, समझ रहे हैं? इसकी तरफ नहीं जाना, समझ गए लोग? हाँ, चलिए आ जाइए इधर। अब बता दीजिए जल्दी से आप लोगों ने क्या समझा। अभी जो मैंने इतना 5 मिनट का भाषण दिया, सर इधर से कहा इधर से निकाल दीजिए। सब क्लियर रखते हैं, लाइन एकदम नाली साफ रखते हैं। सेंटर में वही डरेगा जो गड़बड़ काम करेगा, और जो सही और काम उसको करेगा पूरा मौका दिया जाएगा कब, वो डर को दूर करने के लिए। दिक्कत है, मेंटर के साथ बैठिए, बात कीजिए कैसे उसको दूर करना है, और धीरे धीरे, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनाना है, क्योंकि हमें भी मालूम है समय लगेगा। कहीं कहीं क्या है ना, तामसिक जब खड़ा हो जाएगा और राशि कमजोर हो जाएगा, तामसिक कमजोर, सात्विक कमजोर हो जाएगा, तो तामसिक को फिर बाहर से उसको बैठाया जाएगा ना, नहीं तो फिर राशि का और तामसिक, सात्विक का चलने ही नहीं देगा। तो तामसिक गुण को बाहर से प्रेशर दिया जाएगा, बट वो बहुत अवॉइड किया जाता है। थोड़ा डांटा जाएगा, थोड़ा फिजिकल आप लोग जो सब होता है, ठीक है जी, बट वो नहीं करना चाहते हम लोग। बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा लगता है हम लोगों को, समझ रहे हैं?
चलिए कंटिन्यू कीजिए। और जो सही काम करेगा वो नहीं डरेगा। और अगर चैलेंजेस आए तो उसमें स्पाइरल अप लगाना है। ये गलत है वो गलत है ये नहीं कहना है, स्पाइरल अप लगाना है और प्रेस होला का यूज़ करना है। भाई सर जी जी दो दो थैया तो डरना नहीं है। दला से उधर रहा है जो डर रहा है वो तो माता दिया जाए तो डर हटाने के लिए। और तमसिद दूर तो तम करना सातवीं तो रात्रि तो बढ़ाना है और चैलेंजेस में स्पाइरल अप लगाना है। वेरी नाइस। डरना है नहीं, डर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, उस डर को दूर करना है। मेंटर से टाइम लीजिए, अपने साथ उनकी सहयोग लीजिए। आपके जो संस्कार हैं सही नहीं इसलिए वो आप गलत करवा रहे हैं, डर रहे हैं तो उनसे मदद लेके आगे करना है। मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है कि जो उसके मेंटी हैं, मेरा जो रिकॉर्ड बनेगा भाई, इसीलिए तो वीके मुझे रखा है यहाँ पे ना, कि मेरा जो रिकॉर्ड बनेगा कि मेरे शिष्य को भगवान ने जितनी क्षमता दी है उतना बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। समझ रहे हैं? इसी से इसके लिए सबसे ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं सही सोच पे। और सोच कैसे, हमें अंदर क्या दिमाग में चल रहा है पता नहीं चलेगा, तो आपकी जबानों पे कैसे शब्द आते हैं, आप जबान से क्या बोलते हैं, क्या स्पीच करते हैं, उससे हम लोग पकड़ते हैं। बट जबान भी कभी कभी बहुत धोखा हो सकता है। सामने कुछ और कहेंगे लोग तो उसके कर्मों से देखना है, कृष्ण भगवान ने कहा है। तो कर्मों से हम पकड़ते हैं। अगर कर्मों में कहीं भय दिख रहा है, गलत दिख रहा है, तो दोनों उस चीज़ को हम लोग रिफाइन करेंगे। भय मन के अंदर है तो मन के अंदर भय क्यों है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ पे आप मेंटर से सहयोग लीजिए और धीरे धीरे ईमानदारी से प्रयास कीजिए। तामसिक वाला कभी कभी चलने नहीं देगा आपका, राशिक और सात्विक को, तो वहाँ एक्सटर्नल सपोर्ट आपको दिया जाता है। ठीक है जी, लक्ष्य एक ही है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और आपके संस्कार पुराने जो हैं जिंदगी में आपको परिस्थिति में ऐसे ला चुके होंगे जिससे आप परेशान हैं। तो चैलेंजेस को एस्पायरिंग निट का स्पाइरल अप वाला फंडा लगाना है। दूसरों को देश देने से कोई फायदा नहीं है, अपना करना है और जितने चैलेंजेस हैं उतना और मेहनत करना है। और मेंटर का एक ही मकसद है कि आप सफल हो, तो उसके कोई मेंटर की इच्छा नहीं है, आपके साथ पूरा लगे हुए हैं। ठीक है, डरना नहीं है। और अगर डर रहे हैं तो धीरे धीरे बैठ के उस पर काम करना है। ठीक है जी, आप लोगों ने जो कॉन्सिक्वेंसेस रखा है, जहाँ अचीव नहीं कर पा रहे एटॉमिक हैबिट के हिसाब से, कॉन्सिक्वेंसेस बताना है। वी आर वेटिंग फॉर दैट मेल। आप लोग कहते डिस्कस करके बताएंगे। अब मैं दीदी भी थी शायद, नहीं थी? शाम की मीटिंग में मैडम भी थी, आप भी थी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। मेरा ही गोल नोट लेते हैं।